Hello student, today we will learn how to change interrogative sentence of present definite tense into passive voice. All of you write the heading interrogative sentence, then rules of transformation. As you know, there are two types of interrogative sentence. आप लोगों को मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं ना? कौन कौन? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH type interrogative sentence. So first of all, we will write the rules of yes no type interrogative sentence. How to change yes no type interrogative sentence into passive voice, है ना, of present definite tense. So now first of all you will write the rules. Now all of you write down the definition of how to transform the interrogative sentence of present definite tense into passive voice. So as we all know that there are two types of interrogative sentence, yes no type and WH type. तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप है तो उसको हमें कैसे पैसेज में बदलना है, अभी वो वाला रूल हम लोगों ने लिखा है. देखिए, टू ट्रांसफॉर्म द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, इफ द सेंटेंस इज यस नो टाइप, अगर वाक्य यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है ना. यस नो टाइप का मतलब होता है द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वाक्य जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, एंड इनटू हिंदी इट बिगिंस विद क्या, और हिंदी में वो क्या से प्रारंभ हो. तो उस तरह के वाक्य को बदलने के लिए क्या करना है हमें, वी फर्स्ट, उस तरह का वाक्य अगर प्रेजेंट डेफिनिट है उसको बदलने के लिए हमें क्या करना है, वी फर्स्ट ब्रिंग इज एम आर, वर्ब बी के रूप में जो इज एम आर लाना है वो पहले ही आ जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन वी विल मेक हेयर स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ब्रिंग इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. यहाँ पे चाहे इज आएगा, चाहे एम आएगा या आर आएगा. देन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसे ले आएंगे हम. ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आएगा इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर, है ना. देयर आफ्टर वी ब्रिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है. एक्टिव वॉइस में चाहे जो फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में वही वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, है ना. अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट है तो भी यहाँ थर्ड हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सेकंड है तो भी यहाँ थर्ड हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में थर्ड है तो भी थर्ड हो जाएगा. उसके बाद क्या कह रहे हैं, है ना, एंड रिमेनिंग सेंटेंस, और वर्ब के बाद हमें ले आना है शेष वाक्य को. आफ्टरवर्ड वी पुट द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, अब हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आना है ना. कैसे लाना है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में ले आना है. सब्जेक्ट को ले आना ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉलोड बाई, जिसको बाई द्वारा फॉलो किया जाएगा, यानी वो सब्जेक्ट अकेला नहीं आएगा, उसके पीछे बाई भी लाना रहेगा, है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना. सो इन द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एग्जाम्पल of active voice. Now we will write the
एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का बताइए आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव में, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हाँ, डू या डज से शुरू होगा ना, जैसे डज, डज रवि ड्राइव अ कार ऑन द रोड, क्या रवि सड़क पर कार चलाता है ना। अब हमें बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें पैसे बदलना है। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बदल लिया, नेगेटिव को बदल लिया पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड द सेंटेंस इज यस नो टाइप। तो वी हैव टू ब्रिंग फर्स्ट इज एम आर, ये इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये इज एम आर एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। इज एम आर लाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट वो है जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है? कार ऑब्जेक्ट है, रोड नहीं ना है, रोड नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े। यहाँ काम हो रहा है चलाने का, तो रवि कार चला रहा है, रवि चला रहा है। रवि किसको चला रहा है? कार को, सड़क को नहीं चला रहा है। तो कार ऑब्जेक्ट है, तो कार के अनुसार आपको पहले इज लाना है कि एम लाना है कि आर लाना है? इज ले आना है ना। तो कार सिंगुलर है इसलिए आप इज ले आए। अब इसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट ला देना है। क्यों लाना है? क्योंकि इसी के लिए तो आप इज लाए हैं। वो ऑब्जेक्ट कौन है? अ कार है। अ कार आ गया वहां पे जहां सब्जेक्ट है ना। आपको ले आना है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आकार, सब्जेक्ट रवि की जगह पे आ गया, है ना, इज अ कार। उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का चाहे जो फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में बन जाएगा थर्ड। तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्राइवन। इज अ कार ड्राइवन, है ना। अब उसके बाद क्या करना है? इज अ कार ड्राइवन, रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? ऑन द रोड, ड्राइवन ऑन द रोड बाई। बाई के साथ हमें लेना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट कौन है? रवि है ना। तो यहाँ आ गया रवि। देखिए, डज रवि ड्राइव अ कार ऑन द रोड, क्या रवि सड़क पर कार चलाता है ना। इज अ कार ड्राइवर ऑन द रोड बाय रवि, क्या रवि के द्वारा सड़क पर कार चलाई जाती है ना। यहाँ पे रवि सब्जेक्ट है, यहाँ पे कार सब्जेक्ट हो गई ना। सब्जेक्ट जगह पे कार आ गया ऑब्जेक्ट ने, है ना, सब्जेक्ट की जगह ले ली और वाक्य बन गया पैसिव वॉइस, है ना। नाउ राइट द सेकेंड एग्जाम्पल। Do you read the newspaper? Do you read the newspaper daily? क्या तुम रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो? फिर ये प्रेजेंट डेफिनिट का इंट्रोगेटिव ही है ना, और ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, डब्ल्यू एच टाइप नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप
क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है। और हिंदी में ये क्या से प्रारंभ होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? क्या तुम रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो, है ना। तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग फर्स्ट इज एम आर। आपको पहले इज एम आर ले आना है ना, तो इज एम आर को आपको ले आना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हेयर? यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है? न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या लाना है? इज फिर ले आना है आपको। इसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, है ना। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है? द न्यूज़पेपर है, जिसके लिए आप इज ले आए हैं। इज द न्यूज़पेपर। अब वही ले आना है आपको जो आपने ऊपर किया है। सब्जेक्ट के बाद आपको ले आना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ब कौन है? रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म रेड। रेड लिखेंगे कैसे? जैसे फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं वैसे ही थर्ड फॉर्म में लिखेंगे रीड का, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ेंगे। डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? इज द न्यूज़पेपर रेड, है ना। अब ये डेली जो है समय है, समय को लास्ट में ही रखा जाएगा। देखिए इज द न्यूज़पेपर रेड। अब यहाँ डेली है ना, डेली को हम समय है उसको बाद ही में लिखा जाएगा। अब हम आ जाएंगे बाई, है ना, रेड बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। समय लास्ट में ही रखा जाएगा सेंटेंस के। इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू डेली? क्या रोजाना तुम्हारे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है? डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? क्या तुम रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो, है ना। इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू डेली? क्या रोजाना तुम्हारे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है? क्लियर? नाउ राइट डाउन द थर्ड एग्जाम्पल। डज शी हेल्प मी? क्या वह मेरी सहायता करती है ना। देयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, है ना। ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल है। एंड द सेंटेंस इज यस नो टाइप बिकॉज इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। तो टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू ब्रिंग फर्स्ट इज एम आर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है ना। तो यहाँ पे इज एम आर में से क्या लाएंगे आप? एम लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट कौन बनेगा? मी है ना, और वो सब्जेक्ट बनेगा। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, हमने पिछले उसमें जाना है ना। तो मी का सब्जेक्ट रूप, जब सब्जेक्ट जगह पे आएगा मी, तो उसका रूप भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट रूप हो जाएगा आई। तो आई के लिए हमें यहाँ पे क्या ले आना है? एम ला देना है। अब इज और आर को नहीं लाना है, इज आर की छुट्टी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है और वो सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा, और आई को इज और आर नहीं चाहिए, आई को एम चाहिए, तो हो गया एम आई, एम आई। अब उसके बाद क्या लाना है आपको? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हेयर द वर्ब इज हेल्प। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्प? हेल्प का थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड। एम आई हेल्प्ड, है ना। अब इधर कोई भी रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है। एम आई हेल्प्ड ये नहीं है, अब आगे क्या है? बाय। बाय के बाद हमें ले आना है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट कौन है? शी।
इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या है? हर। तो शी यहाँ आएगी हर बन के, है ना। हमने पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख लिया है कि कैसे हर का सब्जेक्ट रूप क्या है, इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या है, आई का सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, दे का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हमने उसमें पॉजिटिव भी लिखा है ना। तो डज शी हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता करती है। एम आई हेल्प्ड, क्या मेरी सहायता की जाती है। बाय हर, उसके द्वारा, क्या मेरी सहायता उसके द्वारा की जाती है ना। एम आई हेल्प बाय हर, क्लियर। नाउ कम ऑन द फोर्थ एग्जाम्पल, डू यू अब्यूज मोहन एंड सोहन, क्या तुम मोहन और सोहन को गाली देते हो, है ना। तो हमें यहाँ पे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या लाना है, इज एम आर ले आना है। अब इज एम आर हम कैसे ले आएंगे, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ले आएंगे, है ना। क्यों ले आएंगे, क्योंकि इज एम आर जो आगे सब्जेक्ट बनने वाला है उसके अनुसार आना है। तो आगे सब्जेक्ट बनता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन और सोहन दो लोग है ना। तो हमें इज लाना है ना, आर लाना है, क्योंकि मोहन और सोहन दो लोग हैं। एक सिंगुलर को इज चाहिए, है ना। एक वचन को सिंगुलर को इज चाहिए। मोहन और सोहन दो लोग हैं, तो यहाँ पे आपको आर ले आना है। अब आर के बाद आपको क्या करना है, वही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ले आना है ना। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, जिसके लिए आपने आर ले आए हैं वही है ऑब्जेक्ट। वो कौन है, मोहन एंड सोहन। आर मोहन एंड सोहन। अब आपको ले आना है आर मोहन एंड सोहन। अब ले आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको अब है अब्यूज्ड, है ना। आर हो गया, मोहन और सोहन यहाँ आ गए, अब्यूज्ड यहाँ हो गया, सिर्फ बचा है यू, सब्जेक्ट बचा है। सब्जेक्ट आएगा बाई के साथ यू। अब यू देखिए, यू का सब्जेक्ट रूप भी यू है और ऑब्जेक्ट रूप भी यू है, आप चार्ट में देख सकते हैं पीछे, है ना। तो यू यहाँ भी यू है, यू यहाँ भी यू है, मगर आई सब्जेक्ट जगह पे आई है, ऑब्जेक्ट की जगह पे मी है ना। शी सब्जेक्ट जगह पे शी है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हर है। जैसी जगह है वैसा रूप है, सब्जेक्ट वाली जगह पे सब्जेक्ट वाला रूप है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ऑब्जेक्ट वाला रूप है। और यू का दोनों फॉर्म सेम है, सब्जेक्ट वाला भी फॉर्म यू है और ऑब्जेक्ट वाला भी फॉर्म यू है, ये दोनों जगह पे यू ही है ना। नाउ ऑल ऑफ यू राइट some examples and all of you try to solve it by yourself, then comment me। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।